नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPAS 186 के चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। जहां हमारे चैप्टर का नाम, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, समय अपव्ययी और समय रक्षक है। चैप्टर के नाम से आपको यह पता चल गया होगा कि इस पूरे चैप्टर में हम टाइम मैनेजमेंट पर ही बात करने जा रहे हैं। और चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, हमारी डेली रूटीन से रिलेटेड है कि आखिर हम स्ट्रेस में जाते ही क्यों हैं। स्ट्रेस में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि एक टाइम होता है जब हमारे पास बहुत सारा समय होता है, लेकिन जिस समय हमारे पास बहुत सारा समय होता है तो हम उसे खर्च भी उतनी बुरी तरीके से कर देते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे पास समय नहीं होता और हम स्ट्रेस में चले जाते हैं और हम कहते हैं ये क्या हुआ। क्योंकि इस दुनिया में ना बहुत सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं, लेकिन समय एक ऐसी चीज़ है ना जो कभी वापस आ ही नहीं सकता। अगर अभी हम पढ़ते वक्त जो हमारा 1 मिनट बीत गया है, ये हम सोचे ना चाह कर भी वापस ला दें, ये नहीं ला सकते। तो समय को हम कैसे गलत तरीके से खर्च करते हैं और कहाँ पर उसकी रक्षा कर सकते हैं, ये इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। मे बी ये आपके टाइम मैनेजमेंट को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है चैप्टर, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लें तो। चैप्टर से क्वेश्चन यही बनने वाले हैं कि अगर हम अपने जीवन में बार बार विलंब करते हैं तो उन विलंब का कारण क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर की प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना कुल मिलाकर यही कहती है, आगे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, बट कुछ बहुत अच्छी कोट्स लिखी हैं इस प्रस्तावना में जिसे हम समझने जा रहे हैं। तो जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो उसमें ना एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर। आप सभी जानते होंगे, लिटरेचर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी इनके नाम जानते होंगे। विलियम शेक्सपियर ने एक कैरेक्टर रचा था और उस कैरेक्टर का नाम था किंग रिचर्ड। और वो इस कैरेक्टर में ये बोल रहे हैं, जब वो कैरेक्टर अपने बुढ़ापे में जाता है तो ये कहता है कि देखो भाई, मैंने अपने समय बर्बाद किया और अब देखो ना मुझे समय बर्बाद कर रहा है। तो ऐसा ही होता ही है, जो एक अनसक्सेसफुल पर्सन होते हैं और जिनके अंदर थोड़ी नॉलेज होती है, तो जिनके अंदर नॉलेज होती है लेकिन वो सफल नहीं हो पाते, तो एक टाइम आके ना पता क्या करते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं और फिर पछताते हैं कि यार उस समय मेरे पास समय था तब मैंने ये किया नहीं, और आज समय देखो मुझे क्या दिन दिखा रहा है। तो जिनके पास थोड़ी सी भी एलिजिबिलिटी है, थोड़ी भी योग्यता है ना, उन्हें तो समय बिल्कुल ख़राब करना ही नहीं चाहिए। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं कि जब हम समय व्यर्थ में गंवाते हैं तो हमें समय की भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। क्योंकि इस दुनिया में ना सबसे अगर प्रीशियस व्यक्ति वस्तु कोई है, सबसे महंगी वस्तु कोई है, महंगी क्या, ऐसी वस्तु इसका कोई कीमत ही नहीं है, बहुमूल्य है, वो समय है। समय से सब खरीदा जा सकता है, लेकिन किसी वस्तु से समय नहीं खरीदा जा सकता। समय तो एक निरंतर बहती हुई नदी की तरह है जो कभी भी उल्टी दिशा में बह ही नहीं सकती, सिर्फ उसकी एक ही दिशा है, वो आगे जाती जाएगी, आगे जाती जाएगी और आगे जाती जाएगी। तो ये है समय की इंपॉर्टेंस। जो समय का अनादर करेगा, समय भी उसका अनादर करेगा, और जो समय का आदर करेगा, समय भी उसका आदर करेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर हम किस तरीके से अपने समय को बेकार में खर्च कर देते हैं। आखिर समय के अपव्यय से तात्पर्य है क्या। तो जब हम समय के अपव्यय की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम टाइम का पूरा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, टाइम का पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जिस टाइम में जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हो पा रहा है, यानी कि टाइम का कम उपयोग कर रहे हैं, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो समय के अपव्यय का कोई सटीक विश्लेषण नहीं कर सकते। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि जो समय जिस काम का है उस समय पर हमने वो काम नहीं किया, तो ये मान के चलो ये समय अपव्यय हो गया। समय अपव्यय करने की कई बार ऐसे तरीके हो जाते हैं जो हमारे बस में नहीं होते, और कई बार कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो हमारे बस में होते हैं। कई बार समय हम अज्ञानतावश यानी कि अनजाने में खर्च कर देते हैं और हमें उसका पता नहीं चलता, और इन सब का इम्पैक्ट हम पर निगेटिव पड़ता है। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा संसाधन क्या है, समय है, और समय का मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो अगर टाइम के हिसाब से प्रोडक्टिविटी ना हो, टाइम के हिसाब से कॉस्टिंग ज़्यादा हो, किसी विशेष समय अवधि में होने वाला जो काम है वो उतना काम ना हो पाए, और काम करने के बाद अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो आप समझ लो आपने समय क्या कर दिया है, ख़राब कर दिया है। यानी कि हर टाइम की एक वैल्यू है, और अगर उस टाइम की वो वैल्यू नहीं मिल पा रही है, मैं इसे एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो आप एक 100 रुपये का सामान खरीद रहे हो, तो जब आप 100 रुपये का कोई सामान खरीदोगे तो आप ये भी तो देखोगे उसकी वैल्यू 100 रुपये के बराबर है भी नहीं। यानी कि वो, मान लो कोई चीज़ हम ले रहे हैं 100 रुपये की, तो हम ये तो देखेंगे ना उसकी वैल्यू 100 रुपये के बराबर है या नहीं है। अगर भाई उसकी वैल्यू 100 रुपये के बराबर नहीं है तो हम 100 रुपये नहीं खर्च करेंगे, हम कहेंगे भाई 80 का लगा तू। सेम टाइम है, अगर 1 घंटे टाइम की कीमत जो भी है, उस टाइम पर अगर हमने उतना काम नहीं किया, उससे कम काम किया, तो हमने समय को खर्च कर दिया, हमें समय को बेकार कर दिया है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इस लाइफ में। अब देखो, टाइम को हम कई भागों में बांटते हैं। एक समय खर्च करना ऐसा होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, इसे हम बोलते हैं नियंत्रणीय। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ये अनियंत्रणीय होती हैं। इसी प्रकार से जब हम आधिकारिक वर्ग में बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती, और ये सारी चीज़ें आगे चैप्टर में बहुत अच्छे से बता रहा है। तो सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि पर्सनली क्या चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं और क्या चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
तो जब हम अपनी डेली रूटीन की आदतें देखते हैं, तो जब आप अपनी डेली रूटीन की आदतें देखोगे, उसकी अप्रोच देखोगे, तो आप देखोगे हम बार-बार बहुत सारा समय खर्च करते हैं। कई बार हमारे अंदर क्या होता है, हम अनुभवी नहीं होते हैं, हमारे पास उस प्रकार की शिक्षा नहीं होती है, ज़िम्मेदारी नहीं होती है। अब देखो जिस बंदे को काम के प्रति ज़िम्मेदारी नहीं होगी, वो काम को टालेगा कि चलो यार मैं इसे कल कर देता हूँ, मैं इसे कल कर देता हूँ, और फिर टाइम निकल जाता है। ज़िम्मेदारी की कमी होती है, पर्यवेक्षण कमज़ोर होता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि टाइम खराब करने के लिए कोई सज़ा भी नहीं है। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, गैर जिम्मेदारी की भावना दिखाते हैं और बड़े पैमाने पर समय का क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में कम कम हमसे तो कंट्रोल कर ही सकते हैं ना भाई। अब अगर हमें खुद अपनी चीज़ को आपको कंट्रोल करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अगर हमें अपने आप को कंट्रोल करना है तो सबसे पहली बात यह है, अपना खुद का प्रबंध खुद करना पड़ेगा। यानी कि हमारा समय सबसे ज़्यादा क्यों खराब होता है, क्योंकि हमारा खुद का जो मैनेजमेंट है वो अपर्याप्त है। हम कभी भी सोच समझकर कोई काम नहीं करते हैं, डिसिप्लिन में कोई काम नहीं करते हैं। तो जब हम सोच समझकर और डिसिप्लिन तरीके से अपने जीवन का मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो उसका परिणाम तो बेकार होएगा ही होगा। तो जीवन के हर पक्ष में हम पीछे उठ जाएंगे, फिजिकली वे में भी पीछे चले जाएंगे, मेंटली वे में पीछे चले जाएंगे, इमोशनल भी हम कमज़ोर हो जाएंगे, हर जगह असंतुलन हो जाएगा। तो परिवार समाज हर जगह हमारी एक भूमिका है, और वो भूमिका हमारे समय से निर्धारित होती है। अगर जो समय जिस चीज़ का है उस समय पर अगर हमने वो काम नहीं किया, तो हम समाज में पिछड़ जाएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक बच्चा प्राइमरी क्लास में है, मतलब प्राइमरी स्कूल में है, और प्राइमरी स्कूल में है और उसने अगर प्राइमरी की शिक्षा प्राइमरी टाइम पर नहीं ली, तो छठी क्लास में जब आएगा ना, सेकेंडरी में आएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो पिछड़ जाएगा और बच्चों के मुकाबले। इसी प्रकार से बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं बिना पढ़े, पास भी हो जाते हैं, बट वो अपने बराबर वाले बच्चों से ना बहुत पीछे छूट जाते हैं। परिणाम ये होता है कि एक टाइम तो उन्हें लगता है मैं आगे हूँ, लेकिन समय के जब लास्ट स्टेज आती है तो उन्हें लगता है यार मैंने बहुत समय बर्बाद किया, फिर वो अपना स्ट्रेस किसी और पे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि अपना खुद का मैनेजमेंट सही करना पड़ेगा, ये हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि जो चीज़ें कंट्रोल में वो हो सकती हैं। ऐसी कुछ हमारी आदतें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में है लेकिन फिर भी हम कंट्रोल में रखते नहीं हैं। जैसे हमारे खाने पीने की आदतें, सोने जागने की आदतें, आराम करने की आदतें, ये सब क्या होती हैं, अनियमित होती हैं। हमारा कोई एक फिक्स ना डेली रूटीन नहीं होता, हमारी सोच ही निगेटिव होती है, जिसकी वजह से बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है। लापरवाह होते हैं हम स्वास्थ्य के प्रति और साफ सफाई के प्रति। तो ये ऐसी आदतें हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि खाना पीना, सोना जागना, आराम करना, ये सब हमारे कंट्रोल में है। तो ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं, नियंत्रित व्यक्तिगत समय अपव्यय, यानी कि समय वो खर्च कर रहे हैं हम जो हमारे कंट्रोल में है, और हम चाहें तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अब हमें इसके लिए ना समय का व्यवस्थित, यहाँ पर समय का हम क्या करते हैं, अव्यवस्थित प्रयोग करते हैं। यानी कि हमारा जो डेली रूटीन होता है वो अनियोजित होता है, यानी कि बिना प्लानिंग के होता है। भाई अगर हमें टाइम मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, बट ना ज़्यादातर अनसक्सेसफुल लोग ऐसे होते हैं, उनके ना दिन की प्लानिंग नहीं होती, टू डू लिस्ट का अभाव होता है, यानी कि उनके पास कोई लिस्ट नहीं होती कि आज हमें सुबह से लेकर शाम तक क्या काम करना है। जो समय मिलता है बीच में उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। डायरी वगैरह तो ये लिखते ही नहीं है, अमीर लोग हमेशा डायरी लिखते हैं, लेकिन दुनिया के जो 90% गरीब लोग हैं उनमें से भी 90% ऐसे होंगे जो कभी डायरी लिखते नहीं होंगे, जनरल लिखते नहीं होंगे। तो हम ना समय सीमा की अनदेखी करते हैं, काम को कभी भी समय सीमा में पूर्ण नहीं करते हैं, कार्य में विलंब करते हैं, फ़ोन पर लंबी लंबी बातें कर लेंगे उसके लिए हमारे पास टाइम है, सोशल नेटवर्क चले जाएंगे उसके लिए हमारे पास टाइम है, और बाकी सारी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। तो समय का हम अव्यवस्थित प्रयोग करते हैं, तो ये चीज़ हमारे कंट्रोल में है भाई। अंतर व्यक्ति व्यवहार, कई बार हम अहंकार की लड़ाई लड़ते हैं, सम किसी अच्छी बात को सुनने में सावधानी करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, इंटॉलरेंस दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा समय खराब हो जाता है, क्योंकि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारी किसी से लड़ाई होगी, 3 दिन दिमाग ही खराब हो जाएगा, क्योंकि हम बातचीत ही नहीं करेंगे किसी से। तो ये जो हमारे व्यवहार है ना, ये सब वजह से बहुत टाइम खराब होता है। और ऐसी हमारी सिस्टमेटिक जो सिस्टम है उसमें भी दिक्कत होती है। बेमतलब की चीज़ों को हम क्या होता है, घरों में बहुत सारी वस्तुएं बेकार की रखते हैं, इसकी वजह से जो हमारी मेन वस्तुएं वो क्या हो जाती हैं, खो जाती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसे जो हमारे नियंत्रण में हैं, तो हमारे नियंत्रण में क्या है कि हम टाइम मैनेजमेंट को कर सकते हैं, समय का व्यवस्थित प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारी गंदी आदतें हैं वो सुधार सकते हैं, अपने आप को खुद मैनेज कर सकते हैं, कहाँ में बोलना है कहाँ नहीं, ये। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी जगह पर भी टाइम खर्च हो जाता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और इस चीज़ में हम कुछ भी कर ही नहीं सकते। तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, अनकंट्रोल्ड होती हैं। तो कुछ कारक हमारे नियंत्रण से परे होते हैं, जैसे हम कुछ काम करने बिजली चली जाए, अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम कहीं जा रहे हैं ट्रैफिक जाम में फंस जाएं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम कहीं जा रहे हैं एक्सीडेंट हो जाए, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। किसी चीज़ की रिसोर्स की कमी है तो ये हमारे कम नहीं है। कोई परिवार का सदस्य हमारे बीमार हो गया, वहाँ हमारा टाइम खराब हुआ, इसमें हमारा बस नहीं है। कोई रिश्तेदार हो हमें सहयोग ही नहीं कर रहा है, कॉपरेट ही नहीं कर रहा है, तो इसमें हमारा बस नहीं है। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और वहाँ पर भी हमारा बहुत सारा टाइम खर्च हो जाता है, और इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो तीसरा तरीका है, अब हम बात करें किसी संगठन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम कैसे खराब होता है।
तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा टाइम ऐसे खराब होता है जो कि हमारे कंट्रोल में है, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिसमें बहुत सारे कर्मचारी काम करते होते हैं, बट उन कर्मचारियों के लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते। उन्हें यही नहीं पता हमारी प्राइमरी नीड क्या है। भाई देखो, टाइम का मतलब यह है कि हर टाइम की एक प्राइमरी नीड होती है। जैसे एग्जाम टाइम चल रहे हैं तो इस समय की प्राइमरी नीड है कि हमें पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन हम ना फिल्म देखने जा रहे हैं, हम बाहर घूमने जा रहे हैं, तो हम प्राइमरी नीड पर काम ही नहीं कर रहे, तो हमारा टाइम खर्चित हो रहा है, बेकारी तो हो रहा है मतलब में। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अगर लक्ष्य स्पष्ट हैं तो टाइम मैनेजमेंट होगा, और लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। कई बार क्या होता है, कार्यस्थल पर संस्कृति ही बेकार होती है। कोई बंदा टाइम का ही पाबंद नहीं है, कोई टाइम से नहीं आ रहा। कई बार मीटिंग हो रही है, लंबी लंबी बैठ के हो रही है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। लोगों में मोटिवेशन ही नहीं है, मनोबल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सुधारी जा सकती है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से चलाना है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है, उनकी एफिशिएंसी नहीं होती है, क्षमता में ही कमी होती है, कोई एक अच्छी प्लानिंग नहीं होती। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे चलते हैं इसलिए वो बंद भी हो जाती है, उनका प्रॉफिट भी नहीं होता, वो घाटे में जाती हैं। उनके पास योजना ही नहीं है। सरकारी योजनाओं की तरह चलनी है कि 3 महीने में टारगेट पूरा करना है, 6 महीने में टारगेट पूरा करना है, और काम होगा ही नहीं पूरा। सिस्टम ही बेकार है वहाँ का, बेकार की बैठ के करते हैं, बेकार की मीटिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। तो अगर हमें कोई एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो सबसे पहले क्या है, हमें उसका टाइम मैनेजमेंट करना होगा। उसमें हमें क्या करना होगा, अगर हम मीटिंग बुला रहे हैं तो उस मीटिंग का कोई उद्देश्य भी होगा। इसके अलावा अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है उसका लक्ष्य होना चाहिए, उसकी प्राइमरी नीड होनी चाहिए। कार्यस्थल पर सब लोग टाइम से आने चाहिए, हर एक चीज़ के लिए योजना होनी चाहिए, हर कर्मचारी में क्षमता होनी चाहिए। लेकिन और एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, कई बार बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, अब उतना पैसा नहीं हो तो फिर नहीं हो पाता है। कई बार कर्मचारियों की कमी होती है, कई बार हमारा जो स्टाफ होता है वो एक्सपीरियंस नहीं होता, जनशक्ति की कमी होती है, वेतन कई बार ढंग से नहीं मिल पाता, बिजली चली जाती है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जहाँ टाइम खराब होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक यही सारी चीज़ें बात होगी। अब हम ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर ना एक लिस्ट बनाई गई है, और ये बड़ी ज़बरदस्त लिस्ट है, और ये बता रही है कि किस तरीके से हमारा टाइम खराब होता है और कहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कई बार हम दिन की शुरुआती लेट होने से शुरू करते हैं। 9 बजे सो के उठ रहे हैं, आराम से 3 घंटे खराब कर दिए हमने। तो ये व्यक्तिगत नियंत्रण है जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार हम ज़्यादा सोते हैं, ज़्यादा टू डू लिस्ट हमारे पास नहीं होती, इससे भी हमारा टाइम खराब होता है। आलस्य से टाइम खराब होता है। मनोरंजन की लत है, टीवी, सोशल नेटवर्क, इंस्टाग्राम चलाएं तो 5-5, 6-6 घंटे इंस्टाग्राम चला दिया, पबजी खेलने बच्चे आजकल के, तो क्या है, ये भी टाइम बेकार हो रहा है। ऐसे मित्रों से मिलने जो लक्ष्यहीन है। खान पान की आवर्ती बेकार है, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं, कब खाया। सुबह का अखबार पढ़ रहे हो तो पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, जबकि ज़रूरत ही नहीं है। मतलब अगर आप कोई व्यापारिक गतिविधियों से लगे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं बढ़िया, तो ठीक है, बट अनावश्यक रूप से हर खबर ही पढ़े जा रहे हैं। ऐसी खबर भी पढ़े जा रहे हैं कि वहाँ पर चोरी होगी, चकारी होगी। ऐसी खबरों का क्या मतलब है? जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हो खबरें पढ़ो। दूसरे के मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं, बता बता क्या हुआ, कैसे हुआ। ये सब टाइम खराब करने वाली चीज़ें। गपशप करना, चिड़चिड़ा होना, क्रोधित होना, फ़ोन पर लंबी बातें करना, अधूरा संवाद करना, चिकित्सीय जांच, गलत आदतें, भविष्य की ज़्यादा चिंता करना, हमेशा सपनों में लीन रहना, महत्वपूर्ण गतिविधियों पर काम ही नहीं करना, रख रखाव न करना, ताश शतरंज खेलना, सही जगह पर सामान रखना फिर ढूंढते रहो 1-1 घंटे तक, निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है, अहंकार की लड़ाई है, घरेलू चीज़ों की मरम्मत सही से है ही नहीं, कबाड़ इधर से उधर पड़ा है घर में। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करती हैं, जिसकी वजह से, और ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में है और ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो कुछ जगह ऐसी है टाइम हमारा ख़राब होता है जहाँ पर चीज़ें कंट्रोल में होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती। जैसे बिजली नहीं है, मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं हम शादी ब्याह में, घरेलू कर्मचारी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, परिवार के सदस्यों की डिमांड ज़्यादा है, कोई दुर्घटना घट जा रही है, तो ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। सेम ऐसा ही अधिकारियों के लिए यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इसलिए बताई जा रही हैं भाई कि देखो भाई, यहाँ यहाँ हम टाइम ख़राब करते हैं और हमें ऐसे टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आ सकता है, टाइम नहीं आ सकता। आगे इस चैप्टर में हमें विलंब के बारे में पढ़ाया जाएगा कि इस दुनिया में देरी क्यों होती है। तो यह पूरी दुनिया ही शायद ऐसी है, और ख़ासतौर पर जो गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, यहाँ पर काम में देरी होगी, कोई भी परियोजना ढंग से पूरी होएगी नहीं। क्यों? काम में क्या करते लोग? टाल मटोल। अगर आप यूएस का टाइम मैनेजमेंट देखेंगे, अमेरिका का टाइम मैनेजमेंट देखेंगे, और हमारे यहाँ का टाइम मैनेजमेंट देखेंगे, तो दोनों में क्या है? ज़मीन आसमान का अंतर है। तो हम क्या करते हैं, हम विलंब होने का कई सारे कारण होते हैं। तो विलंब होने का एक कारण ये है कि जैसे जिस कार्य की प्राइमरी नीड है, हम उस कार्य की जगह दूसरे काम कर रहे हैं।
दूसरे काम में टाइम बिता रहे हैं। काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे जो उस समय का क्वालिटेटिव काम है। कई बार कोई महत्वपूर्ण परियोजना पे काम करते हैं, लेकिन अब हमारी मेज़ पर बेकार की चीज़ें बहुत सारी पड़ी हुई हैं, तो हम मेज़ साफ़ करने में टाइम ख़राब कर दे रहे हैं। दोस्ताना ग्र अब हमारी कंपनी में कोई 2 ग्राहक आए हैं, एक ग्राहक ऐसा है जो हमारा दोस्त है बिल्कुल, हमें पता है उससे हमारा काम बन ही जाएगा, उसके साथ हम टाइम बिता रहे हैं। जबकि एक कठिन ग्राहक है, उसके लिए हम टाइम दे ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। तो क्या होता है, विलंब का मतलब होता है देरी। देरी कब होती है, जब हम टाल मटोल करते हैं, टाइम से काम नहीं करते हैं। तो एक बड़े देश और एक छोटे देश की अगर हम अंतर की बात करें, तो उसमें मेन अंतर यही है कि टाइम मैनेजमेंट का क्या है वहाँ पर अभाव। अब देखो भाई, विलंब होता क्यों है, देरी क्यों होती है, उसका कारण है। अब जहाँ देरी होगी तो ये बात ध्यान रखना, वहाँ पर खुशियाँ नहीं होगी, जीवन नष्ट हो जाता है, आजीविका को नुकसान पहुँचता है। अब ये देरी होती क्यों है, देरी होती है प्राकृतिक आलस्य की वजह से, देरी होती है अक्षमता की वजह से, एक्सपीरियंस नहीं है तो देरी होगी। ऐसे कार्य लोग कर रहे हैं जिसे करना ही पसंद नहीं है, तो आलस आएगा ही आएगा। उच्च मूल्य वाले कार्य ना करो, निम्न मूल्य के कार्य करो, तो भी क्या आएगा, आलस से आएगा ही आएगा। आखिर देरी होती क्यों है, हम देखें तो भाई देरी इसलिए होती है, अगर कोई बंदा अपनी मनपसंद का काम कर रहा है तो जल्दी जल्दी करेगा तो देरी नहीं होगी, लेकिन अपनी मनपसंद का काम नहीं करेगा तो देरी होगी, सिंपल सी बात है। लोगों में इच्छा शक्ति की कमी है, डर है कहीं हम असफल ना हो जाएं, तो ऐसी चीज़ें जब रहेंगी तो लोग डरेंगे ही, वो विलंब से ही पहुंचेंगे, बुरी आदतें रहेंगी, ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, वो ये सोचेंगे क्या चीज़ें ठीक हैं क्या चीज़ें ठीक नहीं है, सोचने में टाइम निकाल देंगे, और सबसे बड़ी बात है एक्सक्यूज़, बहाना मार देंगे। प्रेरणा की कमी, मोटिवेशन नहीं होता उनके अंदर। तो देरी होने के ये सब कारण हैं कि आलसपन है, वो काम करने जो करना ही पसंद नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है, अज्ञानता का डर है, बुरी आदतें हैं, बहाना मार रहे हैं। अब लास्ट में समाधान, विलंब हो रहा है ठीक है, समाधान कैसे करें, आखिर टाइम को मैनेज कैसे करें। तो एक किताब है, इसका नाम है ईट डैट फ्रॉग। ये किताब लिखी है ब्रेन ट्रेसी ने। ये कह रहे हैं देरी को रोक सकते हैं अगर हम 21 तरीके सुझाएं तो। इनमें से कुछ तरीके यहाँ पर बताए गए हैं, यानी कि इस किताब में ईट डैट फ्रॉग में 21 तरीके बताए गए हैं कि हम देरी से कैसे बच सकते हैं। तो पहली बात यह है कि हमें अपने लक्ष्य स्पष्ट करने चाहिए, यानी कि हमें पहले अपना टारगेट पता होना चाहिए कि हमें क्या काम करना है, उसे लिख कर रखना चाहिए, योजना बनानी चाहिए। और सबसे पहले कोई भी योजना बनाने के लिए 10% टाइम उस योजना की प्लानिंग पर रख लेना चाहिए और 90% पर वो एक्टिविटी करनी चाहिए। जिन चीज़ों के मायने ज़्यादा हों उन्हें पहले करना चाहिए, जिन चीज़ों के मायने कम हो उसे छोड़ देना चाहिए। एक टाइम पर एक ही काम करना चाहिए और अपनी स्किल्स को लगातार बढ़ाना चाहिए, अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहिए, लक्ष्य हासिल करने के लिए खुद पर दबाव बनाना चाहिए और स्वयं को खुद ही प्रेरित करना चाहिए। कोई भी देखो आपको मोटिवेट कर नहीं सकता जब तक आप खुद को मोटिवेट खुद नहीं कर सकते। तो जब आप ऐसे सुधार वाले कदम उठाएंगे, दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और उन छोटे छोटे हिस्सों के लिए हर एक को कार्य दो, निरंतर काम करो, खुद को डिसिप्लिन में रखो, तो इसी तरीके से हम समय के अपव्यय को खत्म कर सकते हैं और देरी से बच सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब यहाँ से अगले चीज चैप्टर में शुरू होती है समय रक्षक, यानी कि हम समय की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी है कि ये कहा जाता है कि समय की रक्षा करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम कार्यों की योजना बनाएं, एक समय पर एक ही काम पर ध्यान दें, सही व्यक्ति को कार्य सौंपा जाए। सबसे बड़ी बात यही है, किसी व्यक्ति को ना बोझ वाले काम नहीं देने चाहिए। जिस बंदे को जो काम सौंपा है ना, वो बंदा उसका मास्टर हो, वो बंदा करते वक्त ये सोचे यार मुझे काम में आ रहा है मज़ा, तभी वो काम को अच्छे करेगा। दिन के सबसे अच्छे समय पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य को करना चाहिए, जहाँ पर आपका माइंड बिल्कुल स्ट्रेसफुल ना हो। जहाँ पर भी डिसमैनेजमेंट हो उसे सही करो। मेज की दराजें वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। केवल काम की चीज़ घर में रखो, बेकार की चीज़ें मत रखो। जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई होगी उतना बढ़िया काम में मन लगे रहेगा, बेकार की चीज़ों में टाइम ख़राब होता है। अपना डेली रूटीन ऐसे बनाओ कि क्या चीज़ें डेली करनी है, क्या चीज़ें हफ्ते में एक बार करनी है, क्या चीज़ें महीने में करनी है, क्या चीज़ें साल में करनी है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेटअप होनी चाहिए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि काम हो सकता है सेल फोन से और काम हम कर रहे हैं अभी भी रजिस्टर पे। तो मोबाइल फ़ोन, वेब ब्राउज़र, मीडिया प्लेयर, इन सब का बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ कर लेना चाहिए जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। ऑडियो रिकॉर्ड करना, वीडियो रिकॉर्ड करना, नोट्स बनाना, पता रिकॉर्ड करना, स्प्रेडशीट। तो ऐसी जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं उन टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें करना चाहिए। ये नहीं कि 1 घंटे जोड़ घटा में लगा दिया, जब कैलकुलेटर हो सकता है यूज़ तो कैलकुलेटर से यूज़ कर लो उसका। तो ऐसे सॉफ्टवेयर, इन सब चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए। ठीक है, टैबलेट, पीसी, इन सब का यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। ये नहीं कोई चीज़ ढूंढनी है तो ढूंढते चले गए, अरे गूगल कर लो, कोई वर्ड मीनिंग नहीं मिली पूरी डिक्शनरी में ढूंढने की जरूरत क्या है, गूगल कर लो। तो इस तरीके से हम अपने टाइम को क्या कर सकते हैं भाई, बचा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीज़ लिखी है जो पहले हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वही रिपीटेड है यहाँ। तो आई होप सो ये चैप्टर आप अच्छे से कर सकते हो।
आगे ई ऑफिस है। ई ऑफिस का मतलब होता है इंटरनेट पर अपनी सामग्रियों को ध्यान से रखना। इससे क्या होता है, इंटरनेट ऑफिस बड़े पैमाने पर इंटरनेट प्रक्रियाओं को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही साथ ये कागजी कार्यवाही को कम कर रहा है, समय को बचा रहा है। इसके फ़ायदे ये हैं कि ट्रांसपेरेंसी है, फाइल को आसानी से एक क्लिक से ही ढूंढा जा सकता है, उतनी बड़ी बड़ी फाइलों को धूल से हटाने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होती है, जवाबदेहिता बढ़ रही है, क्वालिटी बढ़ रही है, आंकड़ों की सुरक्षा है। देखो ना, पहले बैंक में क्या होता था, कागजों पे सारी एंट्री की जाती थी, हाथों से लिखा जाता था रजिस्टरों पे। अब क्या हो रहा है, कंप्यूटर बढ़ रहा है, कंप्यूटर पे क्या हो रहा है, सेकंडों में काम हो जा रहे हैं, फटाफट से सारी चीज़ों का मशीनीकरण हो रहा है। तो जहाँ पर मशीनों का यूज़ किया जा सकता है, वहाँ भाई मशीनों का करो यूज़, टेक्नोलॉजी जहाँ आपको पता है वहाँ यूज़ कर लो, इससे आपका बहुत सारा टाइम बचता है। तो आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया हो कि समय बचाने के लिए हमें कौन कौन से तरीके निपटाने चाहिए। आगे चैप्टर का निष्कर्ष दिया है जहाँ पर यही लिखा है कि समय सबसे कीमती वस्तु है, इससे सब कुछ खरीद सकते हो लेकिन समय को ही नहीं खरीद सकते। ठीक है भाई, तो आई होप से इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।